हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के क्वेश्चन को सोल्व करके उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजीली एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और जिसकी रेडियस क्या गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये हमने सेंटर ओ जूम कर लिया, पॉइंट हो गए पी और क्यू। ये भी 10 गिवन है हमारे पास और ये भी 10 गिवन है। और क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। जो सेंटर के साथ जो एंगल है, ये एंगल क्या गिवन है 90 डिग्री गिवन है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट। तो हम और सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना। तो इसकी फाइंड आउट करने से पहले हमको सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जो सेगमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमने जो हमारे पास ये हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की, हमारे जो इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है उसमें हमने इजीली एक्सप्लेन कर रखा है माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर होते क्या है और इनका एरिया क्या क्या होता है हमारे पास। तो आप वहां से विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हो और इजीली वे में उस वीडियो को समझ के आपको बिल्कुल अच्छे वे में सेगमेंट, सेक्टर, आर्क के बारे में पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, वे जैसे मैंने पी से ये क्या पे क्या हमारे पास ये क्या होगी, कोड होगी। कोड और मेरे पास जो आर्क है, माइनर आर्क, इसके बीच में जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया जो माइनर सेगमेंट का जो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर मैं टोटल जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर क्या है मेरे पास ओ पी क्यू, जो ये कंप्लीट वाला एरिया, जो हमारे पास माइनर सेक्टर क्या हो गया, ये वाला एरिया माइनर सेक्टर का। अगर एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को, जो ये वाला एरिया है, अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो ये वाइट में है एरिया, तो ये टोटल एरिया किसका आ जाएगा मेरे पास, माइनर सेगमेंट का। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, भी जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये एरिया हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो अब की देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या पुट करनी है, पाई की वैल्यू 3.14। तो 3.14 पुट करेंगे, 3.14 इंटू में आर की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10, ये क्या हो गया 90 से कट के 4, 1/4 इंटू में 3.14 को मैं 314 अपॉन में 100 इंटू में 100 इंटू में क्या हो गया 100, 100 से ये कैंसिल आउट होगा, ये वैल्यू क्या आ गई 1, कैंसिल आउट करेंगे तो 157 2, तो 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर आ गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया, बट मेरे को साथ में फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ पी क्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, हमारे पास जो नॉर्मल फिगर था, इसका क्या फिगर था हमारे पास कि भी सर्कल गिवन है,
ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और जो रेडियस गिवन थी हमारे पास वो ये हमारे पास ओ पी क्यू, और ये ट्रायंगल मेरे पास ये एंगल था 90 डिग्री। अब मेरे को ना ओ पी क्यू ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये हमारे पास रेडियस 10, ये भी हमारे पास 10, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी हमारे पास ट्रायंगल होती है उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास बेस क्या है 1/2 इंटू बेस क्या है पी क्यू, इंटू में जो हमारे पास हाइट होगी ट्रायंगल की, इंटू में हाइट को मैंने डिनोट कर लिया एच। वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, अब मेरे पास ना बेस है ना मेरे पास हाइट है, तो मैं यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर नंबर 8 है, उसकी हेल्प से हम इसकी बेस और हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे जाके चैप्टर नंबर 8 की भी हमने हर एक्सरसाइज को सोल्व कर रखा है, वहाँ पे विजिट करके आप चैप्टर नंबर 8 को भी अच्छे से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखो मैं यहाँ से हमको ये पता है सेंटर से जो कोड पे अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूंगा ये हमेशा क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। मैंने अज्यूम कर लिया ये पॉइंट क्या मेरे पास ए है। तो मैं कौन कौन से ट्रायंगल लेऊंगा, देखो ओ पी क्यू है, ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है मेरे पास। अब देखो ओ पी क्यू ट्रायंगल दिस इम्प्लाई, जो ये ट्रायंगल होगी ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होगी हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर टू साइड्स इक्वल हैं देन उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। देन अपोजिट एंगल देखो मेरे पास जो ये साइड ओ पी है इसका अपोजिट एंगल देखो मेरे पास क्या है क्यू, एंड ये हमारे पास अपोजिट एंगल है तो ये भी मेरे पास क्या है इसका एंगल पी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ओ पी ए, ओ पी हाँ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ओ क्यू पी, ये इक्वल होगा हमारे पास क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब मेरे पास देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू और ये एंगल इक्वल है। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैंने ट्रायंगल अज्यूम कर ली ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए क्यू, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए क्यू, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों में क्या होगी मेरे पास कॉमन है मेरे पास। यहाँ से मैं और क्या बोल सकता हूँ ए पी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हमारे पास क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल। और एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ओ ए क्यू, क्योंकि ईच 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि भाई आर एच एस में देखो 90 डिग्री, इसके अपोजिट क्या है मेरे पास जो ये एंगल है ये दोनों साइड ट्रायंगल की क्या है इक्वल है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया। और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो देन मैं आर एच एस से क्या बोल दूंगा ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ ए क्यू। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग साइड से क्या हो गया ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया ए क्यू, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब जो हमारे पास सब फॉर्मूला था हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या था पी क्यू, हाइट है मेरे पास अब ओ ए। अब ये क्या होगी मेरे पास हाइट, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया हाइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ओ ए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो हमारे पास हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करना तो ये ट्रायंगल है मेरे पास देखो ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी यहाँ से मैं क्या करूँगा मेरे पास क्या है ये इन ट्रायंगल ओ ए पी
एंगल ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो मेरे पास ए पी इज इक्वल टू ए क्या था, देन मैं यहाँ से क्या भी बोल सकता हूँ, एंगल क्या है मेरे पास, एंगल जो ये वाला एंगल है, एंगल ओ इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ के इक्वल होगा। इसका मतलब ए ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ क्यू, ये कहाँ से आ गया मेरे पास, बाय सी पी सी टी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है तो कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल्स भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। अभी अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं बट एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इजिकल टू क्या गिवन है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ से पी ओ क्यू को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ ए प्लस या ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ क्यू इजिकल टू क्या है हमारे पास, पी ओ क्यू। बट पी ओ क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास है 90 डिग्री, तो मैं इन दोनों को इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ पी इजिकल टू 90 डिग्री, 2 से 90 कैंसिल आउट होगा, दिस एम्प्लाइज एंगल ए ओ पी इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। जो मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में जो मैंने एंगल है, ये देखिए जो हमारे पास एंगल था, ये एंगल अब मेरे पास क्या आ गया 45 डिग्री। अब ये एंगल है मेरे पास 45 डिग्री। अब ये ट्रायंगल ले ली मैंने ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी में ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180, एक एंगल 90 डिग्री है, सेकंड एंगल हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री है, तो थर्ड एंगल क्या होगा मेरे पास, मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी प्लस ए ओ पी प्लस ओ पी ए प्लस पी ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि एंगल के ट्रायंगल का सम क्या होता है हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री। बट ए ओ पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या है 45 डिग्री है मेरे पास, जो एंगल है ए ओ पी 45 डिग्री प्लस ओ पी ए ये हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, प्लस पी ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो ओ पी ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 45 डिग्री, ओ पी ए हमारे पास क्या हो गया 45 डिग्री। देन हमारे पास देखो जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल क्या है मेरे पास, इस वे में ये ट्रायंगल होगी, यहाँ पे ये सेंटर था ओ सर्कल में, जो ये पॉइंट ए पी, ये एंगल मेरे पास 45 है, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। मैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करेंगे तो मेरे को क्या क्या फाइंड आउट करना है, बेस परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, और क्या फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का बेस। तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास पी बाई एच, और साइन थीटा की वैल्यू अब क्या होगी मेरे पास साइन 45 इजिकल टू पी फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 10, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इजिकल टू क्या आ गया p/10, दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू क्या आ गई 10/√2। इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा ये 2 × 5/√2, √2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5√2 सेंटीमीटर, जो कि परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 5√2 सेंटीमीटर। अब बेस फाइंड आउट करना है, बेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है हमारे पास b/h। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है कोस 45 इजिकल टू बी, एच की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है हमारे पास 10 गिवन है, तो मैं यहाँ से कैसे फाइंड आउट करूँगा, जो कोस थीटा है मेरे पास 45 1/√2 इज इक्वल टू b/10, दिस इम्प्लाइज हम सोल्व करेंगे तो बेस की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास 5√2। अब इसका मतलब हमारे पास ट्रायंगल थी जो कि हमारे पास हाइट है वो क्या आ गई 5√2, और जो बेस, अब ये देखो मेरे पास जो क्वेश्चन था, चलो फिगर साइड में ड्रॉ कर लेते हैं इसका, हमारे पास देखो ऐसा फिगर था, ये सर्कल है, यहाँ से ये क्या हो गया ओ,
ये पॉइंट पी क्यू कोड थी, ये हमारे पास पॉइंट ए था। तो ओ ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली हमने 5√2, और जो ए पी की वैल्यू थी इन ट्रायंगल ओ ए पी में ए पी की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 5√2। अब ओ ए तो मेरे पास क्या था, हाइट ऑफ इट था, क्या था, ट्रायंगल था, हाइट ऑफ ट्रायंगल था ओ ए। अब देखो मैं बेस है पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस ए क्यू, बट हमने प्रूफ किया था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो ए पी किसके इक्वल है, ए क्यू के। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ए पी प्लस ए पी, दिस इंप्लाइज ए पी की वैल्यू भी क्या है 5√2 प्लस 5√2, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10√2। इसका मतलब जो कि हमारे पास बेस था, बेस ऑफ ए ट्रायंगल, बेस ऑफ ए ट्रायंगल क्या आ गया मेरे पास 10√2। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या आया मेरे पास, बेस था 10√2 इंटू में हाइट क्या आई है मेरे पास 5√2। 2 से ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि √2 इंटू √2 करोगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो इसका एरिया आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जो मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना था, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना था। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या था हमारे पास, जो टोटल सेक्टर है, ये हमने माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनर सेक्टर हमने क्या फाइंड आउट कर रखा है 157/2, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या फाइंड आउट कर रखा है, अभी फाइंड आउट किया, वो क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। माइनर सेक्टर का एरिया क्या फाइंड आउट किया था 157/2, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू हमारे पास क्या आया था 50, तो एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, 157 माइनस 100 इज इक्वल टू 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया 57/2 स्क्वायर, ये आंसर होगा, जो कि हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है एरिया ऑफ ए, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है हमारे से एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हमारे पास 360, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 360 माइनस 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई 3.14, रेडियस क्या थी हमारे पास 10 इंटू में 10, तो ये क्या आ गया 270 अपॉन में 360 इंटू में 314 अपॉन में 100 इंटू में 10 इंटू 10, 100 से ये 10 इंटू 10 से 100 कैंसिल आउट होगा, 0 से ये 0, 9 से 3/4, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो गया 157, नीचे हमारे पास 2। तो हमारे पास जो एरिया आ गया वो माई मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो गया 157 इंटू 3/2, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 17, 1 3 और 1 4/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर फाइंड आउट किया है एंड एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर फाइंड आउट किया है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इजी वे में हमने बिल्कुल इसको एक्सप्लेनेशन से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को ईजिली वे में देख सकते हो। थैंक यू।